अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जो न सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों पर बल्कि कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज के अंदर भी पागलपन के हद तक डुबोया गया एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जहां तक आज भी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। और उसी जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें भी हो चुकी हैं जो कि आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। और हम आज बात कर रहे हैं ऑपरेशन हाई जंप की, जिसे समझने के लिए हमें अंटार्कटिका के उन अनएक्सप्लोर रीजन्स तक जाना होगा और उनको समझना पड़ेगा जहां आज भी इंसान का जाना मना है। हाँ, मैं उसी अंटार्कटिका की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा ठंडा और सुनसान कॉन्टिनेंट है। वही अंटार्कटिका जहां पे -90 सेंटीग्रेड पर भी टेम्परेचर गिर सकता है, और वही जगह जहां पर भंवर की स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। स्कूल में हमें सिखाया और पढ़ाया जाता था कि ये जगह पर सिर्फ पेंगुइन्स और साइंटिस्ट ही जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि ये जगह आज भी बहुत सारी मिस्ट्रीज अपने अंदर छुपाए हुए है? अंटार्कटिका सिर्फ एक ठंडे मौसम और एंडलेस आइस से ज्यादा और कुछ भी नहीं। काफी लोग यही समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अंटार्कटिका में ऐसे राज छुपे हैं जो कि दुनिया की तकदीर को बदल सकते हैं। यही बात 1946 के अंदर अमेरिका को भी पता लगी थी। तभी अमेरिका ने एक मैसिव स्केल के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने 14 नेवी के शिप्स, 33 एयरक्राफ्ट और लगभग 4700 सोल्जर्स को भेजा था। यानी कि इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स उन्होंने कहां भेजी थी? अंटार्कटिका जैसे एक ठंडे और वीरान जगह पर। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बहरहाल यही कहते हैं कि इस मिलिट्री को वहां पर सिर्फ एक्सरसाइज के लिए भेजा गया था ताकि ऐसे सेवियर और कोल्ड कंडीशंस में भी उनके इक्विपमेंट्स काम करते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है। इस ऑपरेशन के लीडर थे एडमिरल रिचर्ड ई. बेड, जो कि दुनिया के सबसे एडवेंचर लविंग और रिस्की मिशंस में अपना नाम कमा चुके थे। लेकिन एडमिरल रिचर्ड्स का इसके बारे में एजेंडा कुछ और ही था। अब हमें ये जानने के लिए हिस्ट्री के थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि 1938 में जब नाजी जर्मनी के हिटलर ने अपनी टीम को अंटार्कटिका भेजा था तो उन्हें वहां पर क्या मिला था? क्या वहां कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज तक हमसे छुपी हुई है? एडोल्फ हिटलर को अंटार्कटिका में एक एशियंट और एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत मिले थे जो आज भी हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और पावर रखती है, और वही एडवांस सिविलाइजेशन अमेरिका को चिंता में डाल रही थी। नाजी जर्मनी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जो कि उस समय पर काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। नाजी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अंटार्कटिका में कुछ ऐसे बेसिस बनाए थे जो कि बिना बर्फ के बने हुए थे, और वो इतना ज्यादा हरीटेमा से भरे हुए थे कि वो टेक्नोलॉजी जो कि उनके पास शायद नहीं थी। और शायद ये आज भी हमें चौंकाने के लिए काफी है कि उस समय पर नाजीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज कहां से आ गई थी जो कि आज भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऑपरेशन हाई जंप को लेके सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब बढ़ी जब एडमिरल रिचर्ड ने अमेरिका वापस आते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना इंटरव्यू में कहा था, अगले युद्ध में अमेरिका के ऊपर अटैक अंटार्कटिका की डायरेक्शन से हो सकता है। यानी कि वहां कुछ ऐसा जरूर था जिसे वहां के रहने वाले इंसान को खतरे के तौर पर इस एडमिरल ने देखा था। और फिर एक ऐसी डायरी मिली जो कि हमारी इस गुत्थी को थोड़ा सा सुलझा देती है। हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडमिरल रिचर्ड की डायरी के बारे में, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन हाई जंप के दौरान जो कुछ भी वहां पर देखा उन सारे राजों को उस डायरीज में लिखा था। कहते हैं कि एडमिरल ने अपनी कैंपेन के दौरान एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां सूरज का उजाला भी नहीं पहुंच पाता था, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि पहाड़ों के बीचों बीच ग्रीनरी और बहुत ही मिस्टीरियस सिविलाइजेशन वहां पर मौजूद है। जी हाँ, एडमिरल ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने सिर्फ उन सबको देखा नहीं बल्कि उस सिविलाइजेशन के लोगों से मुलाकात भी की जो शायद हमारी सोच से ज्यादा एडवांस हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि उन लोगों ने वार्निंग दी थी कि एक आने वाले ग्रेट स्टॉर्म के बारे में जो कि दुनिया को एक नई और बड़ी तबाही के रास्ते पर लेके जा सकता है। दोस्तों, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एडवांस सिविलाइजेशन एलियन थे या कुछ और, लेकिन एडमिरल की डायरी के अंदर जो भी चीज लिखी गई थी उसने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि अंटार्कटिका एक मामूली जगह तो बिल्कुल नहीं, ये वही जगह है जहां पर वो सिविलाइजेशन छुपी हुई है जो शायद अपने समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसने दुनिया पे राज किया था। और कौन जानता है कि हो सकता है ये पिरामिड्स जो बने हमें यहाँ पे दिखते हैं जिसको आज भी इंसान डिकोड नहीं कर पा रहा, हो सकता है ये भी उसी सिविलाइजेशन के बने हो। शायद इसी वजह से अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप के कुछ ही दिनों के बाद इसको अचानक से बंद कर दिया था, और एडमिरल को साइलेंस में रखने के लिए गवर्नमेंट ने और बहुत सारी एजेंसीज को उनका आसपास लगा दिया
दिया ताकि वो किसी भी मीडिया को कोई इंटरव्यू न दे पाए और पब्लिक से दूर रहें। तो फिर आखिर बात आती है कि डायरी आखिर मिली कहां से, और इस डायरी के बारे में कहा जाता है कि एडमिरल की डेथ के बाद उनके बेटे को ये डायरी मिली थी, लेकिन जैसे ही उसने इसको पब्लिक करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने इसे नकली कहकर खामोश करा दिया गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके बेटे की भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। तो दोस्तों, ऑपरेशन हाई जंप के बाद अंटार्कटिका को एक रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया है, जहां सिर्फ ऑथराइज्ड साइंटिस्ट ही जा सकते हैं या फिर वही लोग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेके वहां पे जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी जगह जहां आज भी काफी कुछ छुपा हुआ है, लेकिन आप वहां पर जा नहीं सकते। आज के जमाने में भी जबकि हम पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, आप वहां पर उस अंटार्कटिका में एक क्रूज के जरिए तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी आप बाहर से अंटार्कटिका को देख सकते हैं, आपको अंटार्कटिका के अंदर कोई जाने नहीं देगा। अगर आप भी अंटार्कटिका में जाने का इरादा रखते हैं तो एक बार ये सोच लीजिए कि एडमिरल ने क्या कहा था कि वहां पर जो भी सिविलाइजेशन रहती है वो आज भी हमसे ज्यादा उन्नत और हमसे ज्यादा एडवांस है। तो अगर आप वहां जाते हैं तो हो सकता है कि वो एडवांस सिविलाइजेशन आपको जान से मार दे। तो ये थी हमारी आज की कहानी ऑपरेशन हाई जंप की, एक ऐसे ऑपरेशन की जो हिस्ट्री में कुछ डेंजरस सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपा कर बैठा है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप मानते हैं कि अंटार्कटिका के अंदर कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।